So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, here we are about to start the session. आपका आने वाला साल आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा. Okay, so this is what I am praying for you guys, that next year is going to be definitely great for you and for us. Maybe we all experience the end of this coronavirus. Okay, हमें देखने को मिलेगा कि कोरोना वायरस भी शायद चला जाए. So anyways, this is again another year where corona has impacted the human civilization. Okay, so अगले साल क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं. So प्रीति शर्मा, दीपशिका, विवेक, शेख मस्तान, मोहित, आयशा, इंद्रजीत, विकास, बपन दास, good morning all. Sufficient number of people have already joined us. Let's start the session. Let's see what exactly is there for us. Okay, तो अब हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे. ठीक है ना. So Indrajit, you are saying you don't know English, what I do. Okay, you don't know English, what I do. So even I have no answer for that. मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस चीज़ का. थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो, सीख लो इंग्लिश. सत्यप्रभा, गुड मॉर्निंग. माही, गुड मॉर्निंग. चलिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन दिस न्यूज़पेपर. देखते हैं आज क्या है हमारे लिए खास. ओके, so decision on vaccine for precaution dose soon. Definitely that here we are talking about like frontline workers. Okay, कि फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं उनको तो कम से कम बूस्टर डोज मिलना चाहिए. एंड मोदी जी हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट. उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है. बट द प्रॉब्लम इज दैट, देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. ठीक है ना. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इवन द रेस्ट ऑफ द पीपल, मीन्स जो बाकी बचे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इवन दे हैव नॉट बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड. 2 डोज सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को नहीं लगी हैं. ठीक है ना. जो पुलिस में हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गए, इवन दे हैव नॉट रिसीव्ड डबल डोज. Okay, when we talk about 2 dose, even they have not received that double dose. That's the significant point that you have to understand. So if you have not been able to achieve your earlier target, अगर आपके पुराने टारगेट, पास्ट टारगेट्स को आप अचीव नहीं कर पाते, okay, if you have not been able to achieve the past targets, then it is going to be difficult कि आप नए टारगेट भी कैसे अचीव करोगे. अब in all total, like government has announced that they will provide vaccination to these people. एडिशनली आपने 18 करोड़ लोग ऐड कर लिए. ठीक है ना. पुराने टारगेट पूरे नहीं हुए हैं. यू हैव एडेड द 18 करोड़ मोर पीपल. ओके, so this is what you have to look into. Government should look into this particular thing. The rate of the pace of vaccination is really slow in our country. Okay, हमारे देश में काफी स्लो चल रहा है. थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा. That's the important point here. Other than that, there is nothing much. Now parties against putting off UP election, says Chief Election Commissioner. Okay, now like there are debates which are emerging कि UP election थोड़ा टाल दिया जाए, because definitely it is going to be difficult activity. Election होंगे, okay, there will be rallies, people will come out, and there is a chance of corona spread as well. कोरोना और ज़्यादा फैलेगा. ओके, सो इट इज़ अप टू देम. देखते हैं क्या यहाँ कॉल लिया जाता है. सो ये सारी चीज़ें हैं. ओके, सो समटाइम्स इट कैन क्रिएट डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आपको रिमेंबर करना चाहिए कि कुंभ करवाया गया था. ओके, कुंभ मेला एंड ऑल, बहुत सारे फेयर वगैरह, सब हम नॉर्मलाइज लाइफ की तरफ जा रहे थे. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, वी हैड सेकंड वेव. ओके, एंड WHO हैज ऑलरेडी सेड दैट दिस वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है, इट इज गोइंग टू बी सुनामी. ये सुनामी का काम करेगा. ओके, सो प्रॉब्लम क्या आती है. देखिए, सुनामी कोई बड़ी चीज नहीं है. इतने ज्यादा मरीज आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं. द प्रॉब्लम इज दैट वेदर यू हैव द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट. ओके, इफ यू हैव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज फाइन. इफ यू हैव डॉक्टर्स टू अटेंड इट इज फाइन. ठीक है ना. ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है. डेथ रेट इज रियली वेरी लेस. काफी कम डेथ रेट है. ओके, बट इवन विद द कॉम्प्लेक्स केसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें अवॉइड ही करना चाहिए. ओके, ऐसी प्रॉब्लम को हमें अवॉइड ही करना चाहिए. अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे. सो वन स्टूडेंट इज शेयरिंग, अंकित इज शेयरिंग, सर सेकंड डोज नहीं लगा है बट सर्टिफिकेट दे दिया गया है बोथ डोज का. हाँ जी, ऐसा भी होता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन इन इंडिया. ठीक है ना.
Armed Force Special Power Act extended in Nagaland. This is another news, important news in the sense that there were already talks of lifting Armed Force Special Power Act in Nagaland. बातचीत चल रही थी कि आफ्सपा को हटाया जाएगा. Okay, recently there was encounter, 14 civilians, they lost their life. In this scenario, this was the development that Armed Force Special Power Act might be lifted in Nagaland, but ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. Okay, there is nothing like that happening here. Okay, other than that there is nothing much, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. और we'll see now this picture. If you see Chennai under the water, so urban flooding is a major issue. Okay, urban flooding is a major issue in this country. Now what are the issues related to urban flooding? अब ये urban flooding हो क्यों रहा है, सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी. ठीक है ना. There are causes and you have to deal with them as well. So it shows that we have poor urban planning. Okay, जो development plan है हमारा वो बहुत ही खराब है. Why I am saying this? Because you have carried out, you have allowed construction, okay, on रिवर फ्लड प्लेन्स. अब रिवर फ्लड प्लेन्स जो होते हैं उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया है. ठीक है ना. सो व्हाट हैज इंपैक्टेड, बिकॉज ऑफ दिस द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर हैज बीन कंप्लीटली डिसरप्टेड. अब आपका नेचुरल फ्लो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है. अदर देन दैट वी हैव कंक्रीटाइज एवरीथिंग. हर जगह कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, मतलब पूरी जगह आपने हार्ड सर्फेस बना दिया है. ठीक है ना. When you have concrete surface everywhere, okay, it means that there are no places or no open spaces where water can go down अर्थ सरफेस से नीचे पानी चला जाए वाटर टेबल में. ओके, तो वो चीज आज की डेट में नहीं है. ठीक है ना. बिकॉज ऑफ द कंक्रीटाइजेशन दैट वी हैव कैरिड आउट, सो वाटर इज नॉट एबल टू रीच टू द वाटर टेबल. जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वहां तक पानी नीचे सीप होके जाता ही नहीं है. ओके, सो द होल वाटर इज देयर ऑन द सरफेस. वो सारा पानी सरफेस के ऊपर है. ठीक है. दिस इज वन रीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट चेन्नई इज नियर टू द कोस्ट. ओके, चेन्नई जो है वो कोस्ट के नजदीक है. ठीक है ना. कोस्टल सिटी है वो. सो वेन एवर देर विल बी हाई टाइड, जब भी हाई टाइड होती है, सो होता क्या है, जो सारा पानी जो समुद्र का पानी होता है, ठीक है ना, दैट ऑल्सो एंटर्स द सिटी. दैट ऑल्सो एंटर्स द सिटी. ओके, वो भी जो है सिटी के अंदर एंटर कर जाता है. अब ये बात समझनी जरूरी है. ठीक है ना. दैट ऑल्सो एंटर द सिटी. ओके, देन इट क्रिएट्स अ ट्रबल फॉर अस. अब वहां से हमारे लिए समस्या जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक इनटू. दिस इज द होल पिक्चर ऑफ अर्बन फ्लडिंग दैट वी आर डीलिंग विद. अब ये तो इतना पार्ट हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इज इमर्जिंग. एक और टाइप की प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है अर्बन हीट आइलैंड्स की. ठीक है ना. अर्बन हीट आइलैंड्स. ओके, अब अर्बन हीट आइलैंड्स क्या है कि बिकॉज ऑफ द ग्लास स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर ज्यादा गर्म हो जाते हैं. ठीक है ना. दे आर लाइक बिकमिंग हॉटर. ज्यादा गर्म हो जाते हैं. इट मीन्स दैट देर आर हाई चांसेस दैट दे विल अट्रैक्ट मोर रेन. तो आपके सिटी के अंदर रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो गया है. सिटी में रेनफॉल इंक्रीज हो गया है. ज्यादा वाटर वेपर ऊपर जाता है. ज्यादा एक तरीके से क्लाउड बनते हैं. सो more rainfall is also impacting. when water is more, definitely अब पानी नीचे जा नहीं रहा है, पानी बरस भी ज्यादा रहा है. it creates another type of problem. okay, so this problem is related to the climate change as well. climate change के साथ भी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, because the severity of the events have increased. जितने भी इवेंट्स हैं उनकी सेवेरिटी इंक्रीज हो रही है, खतरनाक होते जा रहे हैं. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल रीजन एंड वेयर द अर्बन फ्लडिंग इज इंक्रीजिंग. अब चेन्नई के साथ एक और बुरी प्रॉब्लम क्या होती है, पुअर डैम मैनेजमेंट. ओके, पुअर डैम मैनेजमेंट. व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग. पीछे से डैम से पानी रिलीज कर दिया. ओके, you are releasing the water from the dam and you are not informing the Chennai Municipal Corporation या सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताया ही नहीं जाता कि पीछे से पानी रिलीज हो गया. वो पानी पीछे से रिलीज हुआ, वो पानी कहाँ जाएगा. ठीक है ना. वो वापस इधर आ जाता है सिटीज के अंदर. सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग हियर. बहुत सी समस्याएं हैं जो यहाँ चल रही हैं. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओडिशा रेडियो टैग्स रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन. ओके, दिस इज द न्यूज हियर. सो रेडियो टैगिंग कर रहे हैं. वी ऑलरेडी न्यू दैट देर इज अ मेजर प्रॉब्लम. पेंगोलिन जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पोचिंग वगैरह होती है. ठीक है ना. इनका मीट भी खाया जाता है.
तो because of to deal with this problem, Odisha has carried out the radio tagging, and apart from that, like this is done in Nandan Kannan Wildlife Sanctuary. Okay, so the most question that can be asked is that Nandan Kannan Wildlife Sanctuary is located in which state? तो ये आपको सीधा याद रखना है, उड़ीसा के अंदर है, and this is the initiative which have been taken there. Okay, पेंगोलिन को टैगिंग का काम कर रहा है. Apart from that, I am asking you to do one thing, like look into the वेजिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, यहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन है, किस टाइप का फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना. दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू लुक इनटू. व्हाट ऑल स्पीशीज आर देयर, कौन से स्पीशीज हैं यहाँ पे नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यू हैव टू एक्सप्लोर हियर. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इतना हो गया. इसके बाद जो है इंडियन पेंगोलिन के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है ना. रीड अबाउट इंडियन पेंगोलिन, एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन से टाइप के वेजिटेशन में रहना पसंद करता है, कौन सा इसका हैबिटेट है. ओके, सो दिस इज द होमवर्क दैट आई एम लीविंग अप टू यू. ठीक है, दिस होमवर्क, द थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग हियर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको करना होगा. ओके, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट हियर. ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर अस. चलिए आगे चलते हैं. सो विल डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. सीधा एडिटोरियल सेक्शन पे चलेंगे. तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं. तो इंद्रजीत जी कह रहे हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती. अंकित जी कहेंगे भाई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो, ये एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी मीडियम पर ध्यान दे सकते हो. इंद्रजीत कह रहे हैं अंकित भाई हिंदी में बहुत ही खतरनाक है, बिना मतलब का नंबर काट लेता है. ओके, चलिए, तो हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, हम तो अखबार डिस्कस करेंगे. आप लोग प्लीज़ अपनी ये डिस्कशन बंद कीजिए, आइए अखबार के ऊपर वापस. ठीक है, देखते हैं क्या है आज का अखबार. So barriers to knowledge society in Kerala. So we are not going to cover this because this editorial is having a complete connotation. मतलब जिसको बोलते हैं ना कि political connotation है. Okay, so political करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पॉलिटिकल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ कांग्रेस लेफ्ट एक दूसरे को टारगेट कर रहे हो, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है. So we'll move directly to the next editorial. That is your National Family Health Survey report card, the good, the sober and the future. Okay, so this particular, I am telling you, this editorial is providing you valuable information. Okay, बहुत valuable information आपको मिल सकती है. Specifically the facts which should be part of your notes. Okay, आपके notes का part होने चाहिए. Why I am saying this? Suppose you are writing an essay. अगर आप essay लिख रहे हो वुमेन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, यू नीड सम फैक्चुअल डाटा एंड दैट डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन दिस एडिटोरियल. ओके, काफ़ी अच्छा डाटा जो है, बेसिकली दे आर ऑल्सो कोटिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो वहाँ से ही जो चल रहा है सब कुछ, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, दैट्स द पॉइंट हेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया फैक्चुअल डाटा की कहानी. There can be a direct question in your GS paper as well. GS paper में भी आ सकता है. Question can be there on society, question can be there on women. तो there also you will be putting this data. इस डाटा को आप बहुत अच्छे से यूज करोगे. ठीक है ना. Apart from that, the question can also be there on the health sector के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे GS पेपर 3 के अंदर. तो there also you will be mentioning about this thing, कैसे improve हुआ है. मैटरनल हेल्थ हमेशा हम काउंट करते हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है ना, मैटरनल हेल्थ, मैटरनल सारी इंफॉर्मेशन. सो देयर अगेन दीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. चलिए, सो देखते हैं अब ये क्या एडिटोरियल के अंदर बताया गया है. सिर्फ ज्ञान है कि हमने क्या अचीव किया है इसके अंदर, कुछ अलग से कुछ नहीं होगा. ठीक है ना. सो हेल्थ सिस्टम इन इंडिया हैज बीन फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेस. कोविड-19 ने बुरा हाल कर दिया. वी नो अबाउट दिस थिंग. ओमिक्रॉन अगर फैल गया, इफ देयर विल बी अ सुनामी, अगर ये सुनामी बनती है, ओके, सो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी कहीं दिखता नहीं है. आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस आ जाएगा. वो पहले ही अंडर स्ट्रेस रहता है. विजिट एनी पब्लिक हॉस्पिटल, कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल विजिट करो, आपको दिख जाएगा इंडियन हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है. ओके, दिस इज द पॉइंट हियर. अंडर स्ट्रेस है ऑलरेडी. ठीक है ना. सो अब वो स्ट्रेस बढ़ने वाला है डेफिनेटली. So this National Family Health Service highlighted few things. There are some improvements that have been reported specifically in areas like gender-based violence, harmful practices against women, girls, such as child marriages, gender-based sex selection. Okay, in areas में थोड़ी improvement है. There are already discriminatory social norms that are there in the society which are impacting the sustainable development goals. ये जो हमारे टारगेट्स हैं उसके अंदर जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, दे ऑल्सो इम्पैक्ट. पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी. ओके,
सो पैट्रियार्कल सोसाइटी आएगी, इट मीन्स दैट डेफिनेटली वुमेन का इंटरेस्ट तो अपहोल्ड नहीं होगा. ओके, सो लुकिंग इनटू दैट देयर आर सोशल यू कैन से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट आर प्रिवेलिंग इन इंडिया, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देयर आर सम पॉजिटिव्स. तो गुड न्यूज की जब बात करते हैं तो ही इज पॉइंटिंग आउट दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ अपीयर टू बी स्टेबलाइजिंग. टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा जो है वो काफी हद तक स्टेबल हो गया है. डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2 नेशनल लेवल पे इतना आ चुका है. ठीक है ना. सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनियंस territories and states they have achieved the like they have controlled their population. Okay, जो replacement level है that is 2.1, that has been achieved by these states. मतलब 70% country आपका जो है स्टेबलाइज हो चुकी है पॉपुलेशन. दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग. ओके, सो मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन इन फर्टिलिटी इंक्लूड इंक्रीज इन अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स. ओके, काफ़ी इंक्रीज हुआ है फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर. अर्लियर इट यूज टू बी 47%, आज की डेट में वो बढ़ के 56% हो गया. मीन्स 56% ऑफ द मैरिड कपल्स दे आर यूजिंग द मॉडर्न फैमिली प्लानिंग methods. Okay, definitely it's a good thing. चीजें बड़ी है. This indicates significant improvement in access to family planning related information. Even the government is doing this awareness campaign, काफी अच्छी चल रही है. Advertisement के through the contraceptives are being made available. Contraceptives जो है वो available करवा दी जाती है. ठीक है ना. So this is a good achievement that we are like achieving here. Increased reach of health system to more non-user couples have also increased. Okay, जो पहले family planning नहीं करते थे वो लोग भी अब कर रहे हैं. Definitely it's a good thing. Okay, so significant improvement in female literacy. This has played really important role. Women अगर educated होती है, women अगर empowered होती है, she can take decision on her for herself. She can take decision for herself. That's the point here. Okay, so along with that, the girls who are studying longer, they will have fewer children. उनका career आ जाता है. ठीक है ना. They will become career oriented. Like marriage will be a delay. Okay, employment will be there, and definitely जब आपको career दिखेगा तो शायद आप जो है अपना फैमिली प्लानिंग को थोड़ा डिले कर सकते हो. Okay, this is the point here, and that's why it is important if we further want to control the population. So we have to put emphasis on the quality education and the job opportunity for women की डेवलपमेंट करवाना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हो. This is the significant point they are making here. Now, improved health delivery, maternal health services are steadily improving. Okay, antenatal care in the first trimester has increased by 11.4%. Antenatal का मतलब होता है पोस्ट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान. ओके, बच्चा पैदा हो जाता है तो इनिशियली जो केयर की जरूरत पड़ती है वो भी काफी इंप्रूवमेंट है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है. इवन द मदर नीड्स इंप्रूवमेंट. ओके, मदर को भी जो है काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है. दैट्स द पॉइंट हियर. ठीक है ना. सो फर्दर द रिकमेंडेड 4 एंटीनेटल केयर चेकअप्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं. हॉस्पिटल फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो एंटीनेटल पोस्टनेटल जो है ये जरूर यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का चेकअप करवाते हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हियर, दैट इज इंस्टीट्यूशनल बर्थ वाज एक्सेस्ड बाय 88.6% ऑफ वुमेन. काफी ज्यादा नंबर है अब ये. ठीक है ना. 88.6% ऑफ वुमेन दे आर गोइंग अहेड विद द इंस्टीट्यूशनल बर्थ. मतलब हॉस्पिटल के अंदर बच्चे हो रहे हैं अब, नहीं तो पहले घर में होते थे. ओके, बट आई एम डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम विद यू. अब ये कह रहे हैं कि 88% वुमेन. इंडिया के अंदर तो जो 12% है दैट विल बी ह्यूज नंबर इफ यू लुक इनटू द एब्सोल्यूट टर्म्स. ओके, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर देखते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज नंबर, काफी बड़ा नंबर होगा. ठीक है ना. Apart from that, you need to understand there are areas like tribal belts, there are areas like border areas. Okay, अब border areas हैं, tribal belt हैं, tribal areas हैं. These areas they don't have even the road connectivity. यहाँ पे road connectivity तक है नहीं. Okay, you tell me one thing, जहाँ पे road connectivity नहीं है तो institutional delivery कैसे possible है? क्या कोई एम्बुलेंस चल पाएगी यहाँ पे? ठीक है ना. क्या कोई एम्बुलेंस चल पाएगी? So we have to be realistic. We have to be realistic. ठीक है ना. So Ankit Sharma is saying, sir, after birth it is neonatal. Yes, okay, it is during the pregnancy it is antenatal. After birth it is postnatal or neonatal. Neo means newly born child. उनकी देखभाल करना. ठीक है ना. Neo means newly born child. Okay, so that's the point here. That's the point they are making. Now there has also been increase in institutional deliveries. ठीक है, we have discussed this.
Survey indicates worrisome figure of 18% of the pregnant women who were still either unreached by the skilled birth attendants. Okay, काफी ज्यादा लोग अभी भी जो हैं they are not able to like access the facilities that has been provided. Okay, teenage pregnancy have declined marginally by just 1%. ठीक है ना, 7.9% of the women in the age group of 15 to 19, okay, they are already mothers. ये चीज है, देखो अब teenage pregnancy में प्रॉब्लम क्या आती है. When there is a teenage pregnancy, there are high chances that the woman is not mentally and physically prepared. Okay, physically और mentally prepared नहीं है woman वो, ठीक है ना. अब होगा क्या, like there will be a child birth and the child will be, okay, and the child will be, high chances are there child will be facing the problem of malnutrition. Okay, malnutrition जैसी प्रॉब्लम आ सकती है. स्टंटिंग कैन बी देयर. ओके, वेस्टिंग कैन बी देयर. स्टंटिंग वेस्टिंग होगी, पतलापन दुबलापन, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट हियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ आपको देखने में लग रहा होगा 9.7%, 7.9%, okay, but absolute terms में this is going to be huge. Okay, absolute terms में ये तो बहुत ज़्यादा है. and you need to understand it is impacting your future generation. Okay, future generation, like if future generation is unhealthy, अगर वो unhealthy है, ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, उनको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे अपनी लाइफ में, प्रोडक्टिविटी कम होगी. प्रोडक्टिविटी कम होगी, इट मीन्स दैट देयर कंट्रीब्यूशन टू योर इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पैक्टेड. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर भी तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना. So this is the point here, this is the point, and this is how it is important that even if it is 7.9%, but you have to stop it. Okay, so to empower women and ensure gender justice, it is imperative to address harmful practices such as child marriages, gender based sex selection. ये अभी भी हो रहा है, देखो, ठीक है ना. So ये अभी भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. So prevalence of child marriage has gone down marginally from 26.8% to 23.3%. Okay, थोड़ा child marriage में कमी आई है, it's a good thing, but still 23.3%. Just have a look. It means that even if it is 23.3%, इसका मतलब क्या है, अगर child marriage हो रही है, okay, so इसका क्या मतलब है. पहली बात देखिए, like 23.3% means there are high chances that they will be out of employment. कोई employment नहीं होगी इनकी, घर पे बैठेंगी, ठीक है ना. They will be out of employment, opportunity खत्म. They will have to leave their education at the early stage. जल्दी जो है पढ़ाई खत्म करनी पड़ेगी. Okay, पढ़ाई भी गई, employment भी गई, 23.3% का. This is the point that you have to look into. And apart from that, there are issues, health issues जो होंगे due to pregnancy and other things. Okay, वो अलग चीजें हैं यहाँ पे. So these are some of the things that you have to look into. अब ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी होंगी. Okay, अब यही प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है ना. These are the problems, and how are we going to stop child marriage? See, it is regarding the behavioral change. You have to create awareness among the society. Okay, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी चाइल्ड मैरिज को लेके. Another important role that can be like that can significantly stop child marriage is that opportunity for women. Okay, अभी आज की डेट में क्या माना जाता है, वुमेन इज पराया धन. लड़की जो है वो पराया धन मानी जाती है. पेरेंट्स दे डोंट इन्वेस्ट इन हर एजुकेशन, दे डोंट इन्वेस्ट इन हर हेल्थ. क्यों कि भाई लड़की ने तो घर से जाना है, ठीक है ना. So this is how you need to understand. If you are providing them with employment opportunities, definitely they will have more, you can say, social presence. वो socially अपने आप को empowered feel करेंगी. This is the important point that you have to look into. Similarly, they are saying that the sex ratio at birth have significantly improved. काफी improve हो गया है, ठीक है. It's a good thing, but there are some issues as well. That 1 in 3 women continues to face violence from their spouse. Okay, so 1/3 around women जो है आज भी violence, that is household violence का शिकार हो रही हैं, ठीक है ना. It's a problem. Okay, further the point is promote gender equal values. So women's participation in the economy continues to remain low. Only 25.6% of women are engaged in paid work. Okay, so ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट में प्रेजेंस नजर नहीं आती है.
द रीजन आई हैव टोल्ड, देखो 23.3% तो चाइल्ड मैरिज ही हो गई, शादी जल्दी हो गई, मतलब आधी लाइफ आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एजुकेशन इम्पैक्ट होगी, फैमिली प्रेशर हो जाता है, देन दे हैव द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर के बूढ़ों का ख्याल भी वुमेन ही रखेंगी, ओके। तो दिस इज हाउ इट प्लेज, दिस इज हाउ इट इज प्लेड. Women still bears a disproportionate burden of unpaid domestic and care work. I told you about this thing, okay. So this point to the need of engaging with men and boys. अब बात क्या है देखो, it is important that you need to provide sensitization, sensitivity होनी चाहिए specifically boys और men के अंदर, that women is also there, they have also some aspiration, so even the men can support them. हम ही घर के बड़े जो मर्द हैं वही support करें, okay. This is the point here, this is the point here, ठीक है ना, they are making. So we'll move to the next part. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है editorial. So should vaccination be made mandatory, okay. अब देखो डिबेट अभी वैक्सीनेशन के राउंड चल रही है. अब देखो बात क्या थी यहाँ पे, इनिशियल डेज में देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई क्रंच, ओके. पहले तो सप्लाई नहीं होता था, ठीक है ना, इतना इतना एफर्ट मार के वैक्सीनेशन होती थी, सप्लाई क्रंच वाज देयर. अदर प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ हेजिटेंसी, ओके. पीपल वर हेजिटेंट टू गो फॉर वैक्सीनेशन, उनको डर लगता था कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये होगा वो होगा, दिस एंड दैट. दिस यूज्ड टू बी द प्रॉब्लम, okay. But right now the point here is that should we make it mandatory, compulsory कर दें क्या, जबरदस्ती, okay. And this is the debate, this is the debate between individual right, okay, versus the interest of society. लार्जर इंटरेस्ट देखना है सोसाइटी का, सो एवरीवन शुड बी वैक्सीनेटेड. कोरोना को एंड करना है, सो एवरीवन शुड बी वैक्सीनेटेड, एंड कंसिडरिंग दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी मेड मैंडेटरी. समाज का सोचते हो तो सबको मैंडेटरी करना चाहिए, ओके. लेटर ऑन इफ यू लुक इनटू जस्ट एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू गेट वैक्सीनेटेड और नॉट. भाई आपकी खुद की हेल्थ है, इलाज करवाना है नहीं करवाना ये आपका डिसीजन होगा, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. मेरी हेल्थ खराब है, मैं खुद डिसाइड करूंगा, ठीक है ना, मैं खुद डिसाइड करूंगा, ओके. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू लुक इनटू, ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. सो इसको देखते हैं आगे क्या है इस एडिटोरियल में बेसिकली. So they are saying that the last mile reach has become a challenge, particularly among the 50 plus population. Okay, so still we have not been able to vaccinate all. सभी लोग तो अभी तक वैक्सीनेट हुए नहीं हैं आपकी डेट में. Okay, and you have additionally added 18 करोड़ more people. तो जो 15 साल से 17 साल के बच्चे हैं वो, प्लस फ्रंट लाइन वर्कर जिनको बूस्टर डोज लगना है, ठीक है ना. So जिनको बूस्टर डोज लगना है, in totality they are near about 18 करोड़ more people who will be added. अब बात ऐसी है, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा तो फिर आप इनको प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे, ओके. When like they will be in such a big number, how are you going to deal with them, how are you going to solve their problem? This is a significant point here. वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी आपके यहाँ पे, ओके. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू लुक इनटू, ठीक है ना. और 50 प्लस के लिए तो अभी भी ये प्रॉब्लम है. सो दे हैव आइदर रिसीव्ड द फर्स्ट डोज बट आर रिलक्टेंट टू गो अहेड विद द सेकंड डोज. अब ये लोग खुद ब खुद रिलक्टेंट है, हेजिटेंसी है यहाँ पे, आलस भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल कैन बी लेजी एज वेल, ओके, दिस कुड बी द रीजन. इट इज इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू पीपल हु आर स्टिल रिलक्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड, ओके. So I feel we need to intensify effort to educate people about that. देखो लोगों को educate करना जरूरी है. As I told you, the debate is around whether it is your individual choice, okay, या फिर सोसाइटी की हेल्थ. क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोसाइटी की हेल्थ या इंडिविजुअल चॉइस, ओके. What is more important for you, the health of the society or individual choice? If you look into the health of the society, definitely सबको साथ में लाके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबको साथ में लाके काम करना पड़ेगा, ओके. इफ यू लुक इनटू द इंडिविजुअल चॉइस, भाई मेरा हक है, मेरे को मेरी मर्जी, मेरी हेल्थ है, मैं नहीं करवाता वैक्सीनेट, वो भी इंपॉर्टेंट है. अब ये डिबेट कहां से आई है देखो, when there was a problem of smallpox, okay, smallpox की प्रॉब्लम थी. in that scenario it was declared to be mandatory. उस टाइम पे सबको वैक्सीनेट होना मैंडेटरी कर दिया गया था, एंड देन ओनली वी वर एबल टू फाइट विद स्मॉल पॉक्स. तभी जो है हम स्मॉल पॉक्स से फाइट कर पाए थे. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ मैंडेटरी थिंग, बिकॉज दिस वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग. अगर इसको एंड नहीं करोगे, ओके,
this virus will keep on mutating and the severity might increase further. इसका खतरनाकपन और ज़्यादा increase हो सकता है. This is the significant point that you have to look into. Okay, so not only awareness but also efforts such as availability, accessibility, acceptability, they are also important. Vaccine should be like available, production उनको बढ़ाना पड़ेगा, accessible करना पड़ेगा, जनता तक लेके जाना पड़ेगा, acceptability भी होनी चाहिए, that people should be open-endedly like प्रोएक्टिव टू वैक्सीनेट देमसेल्फ. ओके, जबरदस्ती से काम नहीं चलता, परसुएशन से चलता है. डेमोक्रेसी है ना, हम किसी को पकड़ के बंदूक लगा के तो वैक्सीनेट नहीं करवा सकते. यू कैन नॉट पुट अ गन ऑन समवन्स हेड एंड से दैट नाउ यू हैव टू वैक्सीनेट योरसेल्फ. ऐसा नहीं चल सकता. तो यू हैव टू परसुएड पीपल. दिस इज द पॉइंट हियर. ओके, सो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, इंडियाज वैक्सीनेशन कवरेज इज वेरी पुअर इन द सेंस दैट many countries are now moving towards booster dose. अब वो लोग booster dose की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने अपने जो eligible लोग हैं उनको अभी तक first dose नहीं मिली है. ठीक है ना. Almost 23% of the healthcare and the frontline workers are yet to get their second dose. ये हालत हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की है, वो भी अभी तक पूरे तरीके से वैक्सीनेट नहीं हुए हैं. Okay, this is the point here. And right now we have to deal with problems of third wave. अभी पता ही नहीं क्या होगा थर्ड वेव के अंदर. Okay, so these are the things, and apart from that you need to understand anti-vaxxers are there. भाई religious कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि religion के against है vaccine. Okay, they have their own ideas, they have their pseudo sciences, they like there are rumors on WhatsApp. All these problems are there and you have to fight them out. Now the fundamental question is that is it feasible to make vaccination mandatory? तो जैसा मैंने आपको बताया example smallpox का, it was made compulsory, okay, and then only we were able to deal with that disease. So presently definitely if we want to fight it out, fight corona, it should be made like compulsory. अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एजुकेशन और अवेयरनेस तो क्रिएट करो लोगों में. हैव जब ट्राई टू बिल्ड द ट्रस्ट सो दैट पीपल कैन लाइक प्रोएक्टिवली वॉलंटरीली दे शुड कम फॉरवर्ड टू वैक्सीनेट देमसेल्फ. खुद ब खुद आके वो अपने आप को वैक्सीन करवाएं. ओके, सो दिस इज द पॉइंट हियर. दिस इज द पॉइंट हियर. सो अंकित शर्मा इज आस्किंग अ डाउट, सर won't we decrease the chances of further mutations if everyone gets fully vaccinated? So this should be made mandatory in the social interest. Definitely, Ankit, I do agree with you. I gave you the example of smallpox as well. At that time in the past, we carried out it mandatorily and then only we were able to fight. Okay. So कभी कभी society के हक में आपको आपकी personal choices को undermine करना चाहिए. That's the point here. एनीवेज इवन इफ वी से दैट, आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट होगा, राइट टू लाइफ में होगा, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा. ठीक है ना. सो इवन दैट फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. ओके, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होता है. ठीक है ना. सो नथिंग इज एब्सोल्यूट, इवन द रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन इट. तो आपके ऊपर जरूर गवर्नमेंट चाहे तो ये कंपल्शन डाल सकती है. ओके, सो देयर शुड बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट. बट द थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कोअर्शन, कोअर्सिव होने की बजाय परसुएशन की तरफ जाओ. ओके, दैट्स द पॉइंट हियर. सो इफ यू आर परसुएडिंग पीपल, डेफिनेटली पीपल विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड voluntarily to get themselves vaccinated. Okay, so you can carry out door to door campaign with large groups. In some districts they have achieved complete vaccination by involving local people for campaigns. Okay, include your panchayat members, local leaders जो renowned होते हैं उनको भी साथ में ले आओ. ठीक है ना. दिस इज द पॉइंट हियर. पंचायत लीडर्स, वार्ड मेंबर्स, वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको आप साथ में लेके काम कर सकते हो. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे बताया गया है. परसुएड करो और कोरोना को खत्म करो. ओके, सो इंद्रजीत जी पूछ रहे हैं, सर इज द कोरोना थर्ड वेव वेरी डेंजरस? यस सर, बहुत डेंजरस हो सकती है. ठीक है ना. डेंजर उस पर डिपेंड करता है आपके पास हेल्थ फैसिलिटी कैसी है. अगर ऑक्सीजन है आपके पास तो डेंजर शायद नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ, दैट इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर पुट्स ऑफ यूएई विजिट. डेफिनेटली इट इज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन. Omicron is spreading and Modi ji is also cancelling the visit. It means that this virus is serious. Okay, this virus is serious. So we were about to discuss important things, specifically the free trade agreement with UAE. UAE is one of the major investors in India. हमारे यहाँ पे बहुत पैसा यहाँ से आ रहा है. ठीक है ना. और आपको और पैसा चाहिए. Okay, for your development. So free trade agreement is really important. Like it was supposed to be a limited free trade agreement.
ऑलरेडी वी आर इन टॉक्स, हम बातचीत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ओके। बोथ द कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग टू फुल फ्लेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फर्दर एनहांस द बायलेटरल ट्रेड, ओके। और आगे बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात चल रही है, एंड डेफिनेटली वी नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई. UAE is also looking for areas, markets which are offering the good development, good growth prospect. और इंडियन मार्केट तो बढ़िया चल रही है, 9% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है, so it will attract more investment. That's the point here. It's business altogether. Okay. अब मोदी जी नहीं जा रहे वहां पे, तो इट्स अ सैड थिंग. इट इज डिलेड, नॉट कैंसल्ड. दे आर स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट दैट ये डिले हो गया है. फिर दोबारा 2-3 महीने में व्हेन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, मोदी जी माइट गो. ओके, दिस इज द पॉइंट दे आर मेकिंग. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, ऑन दिस पेज एज वेल देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. नाउ कांग्रेस लैम्स आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक्सटेंशन इन नागालैंड. सो ये अब एक्सटेंड कर दिया गया है. देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कमीशन आते हैं, रेड्डी कमीशन भी एक था. Reddy Commission has pointed out about like we have to remove this particular act and it should be replaced. अब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिप्लेस करो, मेक अ न्यू लॉ. ओके, थोड़ा लॉ बनाओ ऐसा विच शुड बी मोर ह्यूमेन, थोड़ा ज़्यादा ह्यूमेन हो, बिकॉज दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन 1956. 1956-57 का ये कानून हमने बनाया हुआ है, विच इज एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट टाइम. ओके, द थिंग इज दैट we cannot work in 2021 with 60 years old law. 60-65 साल पुराना कानून है, उसके साथ आज आप नहीं चल सकते. ओके, दिस इज द पॉइंट हियर, ठीक है ना. दिस इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट वी हैव टू लुक इनटू. ओके, सो रेड्डी कमीशन ने बोला है कि इसको नए कानून से रिप्लेस करो, लेकिन गवर्नमेंट उसी को ही कंटिन्यू कर रही है. सो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट? द थिंग इज दैट even the dilution is difficult. देखो ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस होती है. why I am saying, see, इंडिविजुअल लिबर्टी को भी आपको प्रोटेक्ट करना है. ओके, इंडिविजुअल लिबर्टी हैव टू बी डेफिनेटली रिस्पेक्टेड. इंडिविजुअल लिबर्टी को भी आपको रिस्पेक्ट देनी है, प्रोटेक्ट करना है, वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. साइमल्टेनियसली ओके, यू हैव टू मेक श्योर दैट मोरल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज शुड ऑल्सो बी अपहेल्ड. वो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना. So when they are working in such a difficult circumstances, definitely like there should be some support from the government side. Okay, so ये एक डायलेमा है जो हम डील कर रहे हैं. अब होता क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या आती है ऐसे कानूनों में? ओके, इफ वी आर प्रोलोंगिंग द लॉ, अगर जरूरत से ज्यादा प्रोलोंग हो जाए, इट टेक्स द शेप ऑफ पुलिस स्टेट. ओके, आप जो है एक तरीके से पुलिस स्टेट बना लेते हो, मींस कंट्रोल्ड, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड. आर्मी की तरह आर्मी कंट्रोल्ड हो जाता है ओवर द टाइम. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग. नाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. आप किस सड़क पे जाओगे, किस सड़क पे नहीं जाओगे, आपके आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा. all these things are there. Okay, all these things are there. One day like the army people, they will come and they will army people will come and they will they can start interrogation. They can search your house without even, they don't need any document. तो इस टाइप की चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है. तो दैट्स व्हाई इट हर्ट्स द सिविलियन लाइफ. ओके, वो डिसरप्ट होती है. सो आइडियली इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड. इसको ज्यादा लंबे तक नहीं रखना चाहिए. दिस इज व्हाट कमीशंस आर सजेस्टिंग. जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं. बट इट्स अ सैड थिंग, अब 6 महीने के लिए और लग गया. Okay, so India reports over 10,000 cases a day again. So like US के अंदर today there were near about 5.5 lakh cases that were reported. ये 5.5 रोज के केस यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं. इंडिया के अंदर भी हालत खराब है. ओके, सो दिस आर्टिकल इज पॉइंटिंग अबाउट वन थिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड R वैल्यू, दैट इज द रिप्रोड्यूसिंग वैल्यू. ओके, रिप्रोड्यूसिंग वैल्यू इन इंडिया द R वैल्यू इज 1.22. मतलब ये एक से ज्यादा है तो मतलब इट इज गोइंग टू स्प्रेड, ये और बढ़ेगा, ठीक है ना, और फैलेगा. सो इट इज गोइंग टू पुट लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर अस. बहुत ज्यादा चैलेंज हमें आएंगे. ऑलरेडी इट हैज बीन रिपोर्टेड इंडिया के अंदर 16,000 केसेस. ये तो द हिंदू वाले 10,000 बता रहे हैं, रियल डाटा है 16,764. ओके, दिस इज व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड. ये ऑफिशियल डाटा रिपोर्ट हुआ है. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लुक इनटू, ठीक है ना. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे देखना होगा. ओके, डेफिनेटली यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट, यू हैव टू लाइक डील विद दिस. ओके, इसको डील करना इतना आसान नहीं भी हो सकता है.
तो देख आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेटर कीजिए, मेक श्योर दैट दिस टाइम एटलीस्ट ऑक्सीजन तो अवेलेबल हो. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. चाइनीज प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मालदीव्स एंड श्रीलंका. ओके, सो इसको थोड़ा देखेंगे. देखो चाइना फैक्टर हमेशा इंडिया के आसपास होता है. चाइना हैज दिस पॉलिसी ऑफ कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उनका आइडिया है. नाउ दिस इज द इंडियन कोस्ट, this is Sri Lanka, and here we have Maldives. Okay, these particular island nations are important because they are important for your national security. Why I am saying this? If Chinese have their presence, Chinese military have their presence in this region, okay, यहाँ पे जो है अगर रीजन के अंदर चाइनीज मिलिट्री है, सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर यू. इंडिया के लिए ट्रबल होगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू श्रीलंका, बात क्या है श्रीलंका के अंदर? द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ओके, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इट इज प्रो चाइना. वो प्रो चाइना गवर्नमेंट थोड़ी मानी जाती है. दे आर कैंसलिंग इंडियन प्रोजेक्ट्स एंड दे आर हैंडिंग ओवर इट टू चाइना. दैट्स द पॉइंट हियर. इन मालदीव्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस. एक वहां पे कैंपेन चल रही है, आउट इंडिया कैंपेन. ओके, आउट इंडिया कैंपेन, दैट दे वांट इंडिया टू थ्रो आउट. इस तरीके की कैंपेन ऑपोजिशन में जो पार्टी है वो चला रही है. सो लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट, इट्स अ डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम फॉर अस. काफी डिफिकल्ट टाइम है हमारे लिए ये. एंड चाइना इज रियली प्रोएक्टिव इन योर नेबरहुड और आपको इस चैलेंज को डील करना पड़ेगा. ओके, so both these Maldives and Sri Lanka, they are part of Belt and Road Initiative. Okay, चाइना जो मैरीटाइम सिल्क रूट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ओके, पोर्ट डेवलपमेंट करा रहा है, दे बोथ आर पार्ट ऑफ इट. So this is the important point that you have to look into, and we have to balance them out. China is using the checkbook diplomacy. चेकबुक कैसे डिप्लोमेसी चलती है? चेकबुक डिप्लोमेसी, इट मींस दैट यू आर यूजिंग योर मनी पावर. ओके, चाइना इज इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन दैट, इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, स्पेसिफिकली फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी. डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा देता है, बहुत सारा लोन देता है. सो इंडिया हैज टू बैलेंस इट आउट. जिस जिस एरिया में चाइना आगे बढ़ा हुआ है, इंडिया उसको बैलेंस, इंडिया शुड बैलेंस इट आउट. वी हैव नो अदर चॉइस. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट डू वी हैव द कैपेसिटी? ओके, क्या आपके पास कैपेसिटी है टू बैलेंस देम आउट? इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी, डोंट वरी, कोई जरूर वो नहीं है. यू कैन डेफिनेटली वर्क आउट विद अदर कंट्रीज. क्वाड मेंबर के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर लो, जापान के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर लो. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन एक्सप्लोर. This is what we can explore. Already India and Japan, they have announced something called Asia Africa Growth Corridor. Okay, अब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हमने बनाना है जापान के साथ मिलके. सो व्हेन यू अनाउंस्ड इट, दिस इज द टाइम दैट यू शुड गो अहेड एंड डिलीवर इट. अब ये टाइम ऐसा है कि आप इसको डिलीवर करो. ये आपका प्रॉमिस था, ठीक है ना? यू शुड नाउ डिलीवर इट. दिस इज व्हाट वी कैन डू. ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये भी हम कर सकते हैं. बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सभी लोग इसके पार्ट हैं. भाई आपके देश के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है $billions of dollars का, आप मना करोगे क्या? आपको हाईवे बना के दे रहे हैं, आपको फ्लाईओवर बना के दे रहे हैं, आपके पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, आप मना कर दोगे क्या? ओके, सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज प्लेड एंड इंडिया शुड बैलेंस इट आउट. हमें बैलेंस करना चाहिए. ओके, सो महबूब गढ़वाल इज आस्किंग, सर आर वी एबल टू सफर अनदर लॉकडाउन? विल द इकोनॉमी स्टेबल लाइक नाउ? देखिए महबूब जी, उतना बड़ा लॉकडाउन नहीं लगेगा जितना पहले लगा था. So don't worry about it. Okay, so amid Ukraine crisis, Biden Putin to hold another call. Okay, so see, you need to understand, you should do all that thing that should avoid war. हर कीमत पे वॉर को अवॉइड करना चाहिए. दिस इज द पॉइंट हियर. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रशियन कंसर्न्स. रशिया के कंसर्न्स क्या हैं यहाँ पे? सो रशियाज मेजर कंसर्न इज दैट यूक्रेन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेटो का पार्ट यूक्रेन नहीं बनना चाहिए, ये रशियंस चाहते हैं. यूक्रेन, इफ इट विल बिकम पार्ट ऑफ नाटो, इट मींस दैट देयर विल बी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स. रशियन बॉर्डर के नजदीक मिसाइल्स भी आ जाएंगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया सिक्योरिटी. अब रशिया इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट देखता है, ठीक है ना? डायरेक्ट थ्रेट देखता है. ओके, दिस इज देयर कंसर्न्स एंड at this point we should do all those things to avoid war. Okay, because already the situation is very tricky. United States, they want to increase their influence. They want to increase the influence of NATO, North Atlantic Treaty Organization का जो एक तरीके से influence है, ये बढ़ाना चाहते हैं यूक्रेन
को एक तरीके से एनकरेज कर रहे हैं दैट यूक्रेन शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ नाटो. दिस इज व्हाट रशियंस आर नॉट लाइकिंग. दे से दैट देयर शुड बी अ लीगल अरेंजमेंट. कुछ ऐसा लीगल अरेंजमेंट आना चाहिए दैट नाटो मेंबरशिप शुड नॉट बी एक्सपेंडेड. कि ऐसा कोई अरेंजमेंट लेके आओ कि नाटो की मेंबरशिप और ज्यादा एक्सपेंड ना हो और इतना एक्सपेंशन ना हो कि दैट शुड अंडरमाइन द रशियन इंटरेस्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, बट डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू डिलीवर. तो 1 लाख फौजी रशिया के बैठे हैं यूक्रेन को इन्वेड करने में, और देर आर 1 lakh soldiers which are like stationed there, and situation is really very tricky. Okay, so this is what we have for us. Now Iran announces new space launch amid the nuclear talks. Already the nuclear talks are on, so they are saying that we are launching this space thing as a for the civilian purpose. उसके लिए हम कर रहे हैं. So we have to still wait and watch how these nuclear talks will go ahead. Okay, already like it is difficult thing, but you never know. Peace कभी भी आ सकता है, शांति आ सकती है. There will be a big thing if Iran कंक्लूड दिस न्यूक्लियर टॉक. अगर ईरान जो है इस न्यूक्लियर टॉक को कंक्लूड करता है, सो इट विल बी अ बिग गेन फॉर इंडिया एज वेल. इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा गेन होगा. क्यों? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी इन्वेस्टेड इन चाबहार पोर्ट. ओके, आपने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया, बट बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, ओके, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज चाबहार पोर्ट टू इट्स फुल कैपेसिटी. पूरी कैपेसिटी में उसको जो है अभी तक हम यूज नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहां पे सैंक्शन लगे हुए हैं. Once this is done, we will be able to use Chabahar port, जो भी हम करना चाहते हैं. Other thing is that right now Iranian oil, okay, ईरान का oil मार्केट में नहीं आ रहा है because no one is buying oil from Iran. तो ईरान का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ रहा है. वंस द सैंक्शंस आर लिफ्टेड, दैट ऑयल विल एंटर द इंटरनेशनल मार्केट एंड द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल गो डाउन. ओके, प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे. आज की डेट में मोनोपोली चल रही है सऊदी अरेबिया और उसके भाई भतीजों की. ओके, Saudi Arabia and their bhai bhatijas, they are enjoying the monopoly, they are controlling the prices. So even though it is in interest of the world that you had a parallel power which can reduce the oil price. ईरान के पास इतना तेल है कि सिग्निफिकेंट नंबर में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो वो कम किया जा सकता है, इंटरनेशनल प्राइसेस कम किए जा सकते हैं, एंड इट विल बी इन इंडियाज इंटरेस्ट. वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, ठीक है ना, वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा. सो दिस इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लुक इनटू. ये सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे कंसीडर करना है. अदर देन दैट देयर इज नथिंग, कुछ खास नहीं है. विल मूव टू द नेक्स्ट नाउ. Foreign car makers are keen on Ford plant, says the Tamil Nadu minister. Okay, so it is not important for us. Ford ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके वापस जाने का डिसीजन लिया था because they didn't find Indian market to be that lucrative. Lucrative तो क्या, competitive ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. Okay, so this is how they face some problem. Now edible oil firms have cut prices by 15 to 20%. It's a good thing. Government reduced the duty to almost zero. Okay, तो काफ़ी जो है edible oil इंडिया के अंदर अब आएगा. So these are some of the companies. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए, आपके लिए अच्छा है. रुचि सोया, अदानी, विलमार. ओके, सो लाइक डेफिनेटली इफ द ड्यूटीज आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, तो ये एक गेन होता है यहाँ पे, ठीक है ना. आपको प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिकता है, ठीक है. 20 रुपये कम हो जाना, इट्स अ बिग अमाउंट. ओके, other than that, India Australia interim free trade agreement talks to close soon. Okay, so like we never know how this is to be explored, but definitely even the Australia want that India should be a good trading partner. Okay, क्यों ऐसा क्यों है? So right now Australia is somehow dependent on China for its product. China is a big market. Okay, बहुत बड़ी मार्केट है. अब बात ऐसे थी because China somehow knows this thing that Australia's export are dependent on Chinese market. They tried to blackmail Australia. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ब्लैकमेल किया है, ठीक है ना. एंड दिस हैज नॉट गॉन वेल विद द ऑस्ट्रेलियंस, एंड नाउ दे वांट गुड रिलेशंस विद अदर मार्केट्स एज वेल. बाकी कंट्रीज के साथ भी वो अच्छे रिलेशंस चाहते हैं. डेफिनेटली इंडिया इज वन ऑफ दैट कंट्री. इंडिया इज अ राइट चॉइस. ओके, आप आओ यहाँ पे बिजनेस करो. 9% का ग्रोथ रेट चल रहा है, बढ़िया काम है, इन्वेस्ट करो. सो दिस इज व्हाट बोथ कंट्रीज आर नाउ एक्सप्लोरिंग दिस थिंग. ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस नेगोशिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड. अगर हो जाती है तो इट विल बी अ गेन फॉर बोथ. दोनों के लिए ये सिग्निफिकेंट गेन होगा. ओके, this is the point that is to be covered here, and apart from that there is nothing much in this newspaper. That's it for the day then. Thank you very much.